मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र करते हुए उन्होंने भारत के हिंदुओं को चेताया है कि अगर एक नहीं रहे, अगर जाति में बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने हमला भी बोला है। तो आज खास पैनल के साथ इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संदेश करोड़ों सनातनियों के लिए है। बांग्लादेश के सहारे एक बार फिर से सीएम योगी ने हिंदुओं को चिताया है। सोमवार को सीएम योगी आगरा में मौजूद थे। यहाँ उन्होंने राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने जनता को भी संबोधित किया और कहा कि 10 साल से ये प्रतिमा इंतजार कर रही थी। देखो, उनकी कृपा तो मुझ पे आ गई कि 10 वर्ष से मूर्ति इंतजार कर रही थी और मुझे भी समय कम मिला, जो हमारा सबसे पावन दिन है, जिस दिन कृष्ण कन्हैया आए थे। कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम ने पब्लिक को सनातन संदेश भी दिया। सीएम ने बांग्लादेश के हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि जो गलतियां वहां हो रही हैं, यहां नहीं होनी चाहिए। सीएम ने राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होने की बात कही। इस दौरान सीएम ने हिंदू एकता पर एक बड़ा बयान दिया। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। बहरहाल सनातनियों की एकजुटता को लेकर सीएम योगी का ये बयान सियासत में चर्चा का विषय जरूर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बटोगे तो कटोगे। क्या संदेश है इस मैसेज में? ये बातचीत हम करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। संजय चौधरी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे। और यतीमा चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं। और शोएब उर रहमान हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु भी मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल संजय चौधरी साहब, क्या मैसेज है मुख्यमंत्री के संदेश में? क्या साफ तौर पर वही शाब्दिक जो अर्थ हम निकाल सकते हैं वही मैसेज है, या इसके पीछे भी और कोई मैसेज है? देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो एकदम सच कहा है। वो तथ्यों के आधार पर है। वो सत्यता का एक उद्घोषणा है कि नेक बनने के लिए जरूरी है एकजुट रहना। नेकता यही है, नेकी यही है कि जो भी साथ में हो सबके प्रति सद्भाव हो। नेक बनने के लिए जरूरी है कि अपना दिल बड़ा रखना। नेक बनने के लिए जरूरी है सबको साथ लेकर एक साथ व्यवहार करना। और जहां नेक नीति वही नहीं होती है जहां एकजुटता समाप्त हुई है। मुझे लगता है इतिहास के तथ्यों के आधार पर उन्होंने निश्चित रूप से ये सही संदेश दिया है कि एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से हम बटेंगे नहीं, और बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। देश में जहां जहां हिंदू कमजोर हुआ, हिंदू बटा, वो हिस्सा देश से कट गया। मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में दुनिया में हो रही घटनाओं को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने जो वक्तव्य दिया है वो सत्यता के आधार पर भी सत्य है और तथ्यों के आधार पर भी सत्य है। निश्चित रूप से अगर देश की संस्कृति, देश की विरासत, देश की सभ्यता, देश का सनातन मूल्य, देश के संस्कार से बचाना है, तो यहाँ के हिंदू समाज को, सनातन समाज को
एकजुट रहना होगा। देश के हिस्से में जहां कहीं भी ये कमजोरी आई है वहां देश की संस्कृति, देश का सम्मान, देश का वो भूभाग अलग हो गया है। एक बड़ा संदेश है और मुझको लगता है कि इसे इसी अर्थ में स्वीकार करना। ठीक है, यतिमा चेतनानंद जी, ये जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया आज योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या आपको लगता है कि एकदम सटीक है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। जब 2023 में मौलाना मदनी देवबंद में खड़े होकर ये कहते हैं कि मुसलमान यहाँ अल्पसंख्यक नहीं है और अब मुसलमान की शरिया पे चलने का समय आ गया, और उसके बाद मस्जिद से निकलकर तमाम शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की जाती है, तो निश्चित रूप से चिंता है उनकी 100 करोड़ जनता के प्रति, उन लोगों के प्रति जो सनातन के अनुयायी हैं। और आज योगी आदित्यनाथ जी ने एकत्रीकरण की बात की है, कोई विभाजन की बात नहीं की है। संगठित रहना किसी भी समाज के लिए कभी भी बुरा नहीं होता। संगठन में ताकत है, संगठन में शक्ति है, एक दूसरे की सहायता करना, इकट्ठा रहना। ये आज हम जो बांग्लादेश में देख रहे हैं, देखिए वहां जो कुछ हुआ वो छात्र आंदोलन नहीं था, उसके पीछे थी जमाते इस्लामी, और उसके बाद उन लोगों ने, इस कट्टरवादी संगठनों ने वहां इस आंदोलन को पहले प्रवोक किया और उसके बाद किस तरीके से सत्ता पलटी, सत्ता ही नहीं पलटी, हिंदुओं की टारगेटिंग किलिंग की गई और उसके बाद उनकी महिलाओं के, हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए, उनकी हत्याएं की गई। तो इस सब को जो कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरा विश्व इस्लामिक जिहाद से आज पीड़ित है, तो निश्चित ही उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है, एक संदेश दिया है और समाज को उस संदेश को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, चेतनानंद जी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन संजय चौधरी साहब, क्या देश में, चूंकि विदेशों का जिक्र हम नहीं कर सकते, विदेशों की बात नहीं कर सकते, वहां पर आप एकजुट होने का मतलब अलग है, लेकिन देश में आपको लगता है क्या कि हिंदू बटा हुआ है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से पड़ोसी देश में जो घटनाएं हुई हैं, उस घटना को देखते हुए निश्चित रूप से आपके आस पड़ोस में जो हो रहा है उससे सबक सीखने की जरूरत है। ठीक है। और कुंदन भाई, जो समाज, जो संगठन, जो प्रतिष्ठान, जो परंपराएं अपने इतिहास से सबक नहीं लेती, आसपास होने वाली घटनाओं के संकेतों को नहीं समझती, वो सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, वो संगठन टूट जाते हैं, वो प्रतिष्ठान समाप्त हो जाते हैं। निश्चित रूप से आसपास होने वाली घटनाओं के संदेशों को समझना चाहिए और जो समय रहते उस संदेशों को समझ लेते हैं, उनके लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार रखते हैं, वही आने वाले समय में उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। मुझे लगता है कि विश्व में होने वाली प्रत्येक घटना से सबक सीखना चाहिए। दुनिया में जो भी हो रहा है, और ये घटना तुम्हारे पड़ोस में घट रही है, तो इसे सबक लेने की जरूरत भी है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर भुवन जी, स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, आपको उस बयान में कोई आपत्ति, कुछ ऐसा लगता है कि जो आपत्तिजनक है? देखिए, मेरे को लगता है, मेरे को आपकी जो बात आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही है, उस बात को समझने के लिए हमें राजस्थान का वो चुनाव भी याद आता है, जहां पर प्रचार के लिए माननीय योगी जी गए थे। वो बांटने की बात तो खुद करते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे तो बजरंग बली है, इनके अली हैं। ये बात कहने वाले कौन थे? ये माननीय योगी जी थे। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कटेगा तो बटेगा, ये किसके राज में कटेगा? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने उत्तर प्रदेश के लिए संदर्भ में ये बात उन्होंने कही है। अगर उत्तर प्रदेश में कही है तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी होती है, और अगर वो देश को आंख दिखा रहे हैं, देश को बताने का काम कर रहे हैं कि बटेगा तो कटेगा, तो माननीय गृह मंत्री के जी जो अमित शाह जी है उनके ऊपर वो कटाक्ष करने का काम कर रहा है। एक्चुअली में जो सारा परिपेक्ष को हम समझ पाते हैं कुंदन जी, बस सर मुझे 2 मिनट कुंदन जी, मैं इतना कहना, कुंदन जी मैं जितना समझ पा रहा हूं, मेरे हिसाब से आज जो माननीय योगी जी है वो बहुत निराशा में है। वो निराशा में इसलिए कि लगातार जो फैसले उन्होंने करे थे उनको सब उन्होंने वापस ले लिया, और आज वो मुख्यमंत्री यू टर्न के मुख्यमंत्री हो गए। नेम डिस्प्ले वापिस हो गया, बुलडोजर आदेश वापिस हो गया, डिजिटल अटेंडेंस वापिस हो गया, वैक्सीन का आधार कार्ड का वो वापिस हो गया। तो मुख्यमंत्री, और मैं पूछना चाहता हूँ, बांटते तो माननीय योगी जी आप ही है, आप ही तो है। एक ओबीसी समाज को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप हिंदू नहीं है। आपने तो कहा, आप ही ने तो दिलवाया था माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी, हमारे उस समय के
माननीय अखिलेश यादव जी के भवन को आप ही ने तो दिलवाया था गंगा जल से। यानी कि आप मानते हैं कि ओबीसी जो हमारे नेता हैं अखिलेश यादव जी, नहीं, बांटने का संदेश जो है, भास्कर साहब आप भुवन जी आप वहीं पर आ गए। दरअसल मुख्यमंत्री का संदेश यही है। मैंने संजय जी आपसे शुरुआत में पूछा था कि जो शाब्दिक अर्थ है वही निकाला जाए, इसके पीछे कुछ छुपा हुआ है वो निकाला जाए। आपने कहा जो शाब्दिक अर्थ है उसका, लेकिन इसके पीछे जो संदेश था उसका जिक्र भुवन जी कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि फिर झूठ बोल रहे हैं। उनके अली हैं, हमारे बजरंग बली हैं, ये सच है और इस सच को कहने में बुराई है क्या? जो लोग सच को सच नहीं कहते वही मुझको लगता है कि समाज को गलत संदेश देते हैं। समाज को सच को सच की तरह स्वीकार करना चाहिए। जो लोग सच को सच की तरह नहीं स्वीकार करते वही वास्तव में गलतफहमी पैदा करते हैं। आज का संदेश निश्चित रूप से हिंदू समाज को एकजुट रहने को, हिंदू समाज को संगठित रहने के लिए, संगठित रहने की बात करने के लिए इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ये किसी के विरोध में दिया गया बयान तो है नहीं। मुझको लगता है सकारात्मक संदेश देने की बात है। और भुवन भास्कर जी जैसे लोगों को जो ऐसे हिंदू समाज के एकीकरण के विरोध की राजनीति को आगे बढ़ाते रहते हैं, मुझे लगता है कि इसीलिए इनको चिंता हो रही है। ये हिंदुओं के एकीकरण के लिए और हिंदुओं को बांटने की राजनीति के हिमायती हैं, इसीलिए ये इस प्रकार के तर्क दे रहे हैं जो सच में नहीं हैं। भुवन जी, हिंदू एकजुट हो जाए यही तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए आज हम ये तो ये अगर चाहते तो मानिए, आज देखिए क्या हुआ है, आज 10 जगह उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव से पहले जो अफसर थे यादव और मुस्लिम, उनको अफसरों को हटाया जाता है। ये कहाँ एक करना चाहते हैं? एक तो करना ही नहीं चाहते। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनकी प्रधानमंत्री के पद पर नजर है और प्रधानमंत्री पद के लिए लोग इनको हटाना चाहते हैं। जो ये आपस में जो खींचतान है और जो परिणाम 2024 में पीडीए के हमारे नायक माननीय अखिलेश यादव जी के विजन की वजह से उत्तर प्रदेश में इनको जो हार मिली है, उससे योगी जी के समझ में नहीं आ रहा। डिसीजन वापस हो रहे हैं, बांटने की रणनीति पे कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं 2024 के चुनाव में भी आपने भरपूर प्रयास करा, बहुत आगे का जिक्र कर दिया आपने भुवन जी। छोटा सा रिएक्शन संजय जी, उसके बाद मैं शोएब जी के पास जाऊंगा जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि भुवन जी आज भी राजनीतिक चतुरता दिखाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। जो विषय है कि हिंदू एक हो, हिंदू कटे नहीं, हिंदू बटे नहीं, इस पर इन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। ये हिंदू के एकीकरण के विरोधी हैं। ये चाहते हैं हिंदू बटे और हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। ये दुनिया ने अलग अलग स्थानों पर होते हुए देखा है। योगी जी ने अपनी चिंता इसीलिए बताई है और आज भुवन जी ने इस विषय पर अपने वक्तव्य देते हुए साफ कर दिया है कि जो इशारा योगी जी कर रहे थे, समाजवादी पार्टी उसी लाइन पर बात करती नजर आ रही है। इस वक्तव्य पर उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है भुवन जी, मैं लौटता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे, लौटता हूं, लेकिन हमारे साथ शोएब जी मौजूद हैं। शोएब जी, मुख्यमंत्री के इस बयान को मुस्लिम धर्मगुरु के नाते किस तौर पर आप देखते हैं? क्योंकि जो आप मुस्लिमों के रहनुमा कहे जाते हैं, जो प्रतिनिधि कहे जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उनका बयान तो हमने सुना दिया। आपकी नजर में इस बयान की अहमियत क्या है? इस बयान को किस तौर पर आप देखते हैं? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि योगी जी हिंदुओं को एक करने उस वक्त निकले जब हिंदू सबसे ज्यादा ताकतवर है। आज से ज्यादा पिछले 500 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू कमजोर रहा हो। आज हिंदू सबसे ज्यादा कमजोर है और हिंदू कटेंगे सोचने की बड़ी अजीब बात है। बांग्लादेश का मुआवजा इस देश से करना, भारत से, तो ये भारत को छोटे करने की बात है और हर आदमी अपने अपने अंदाज से सोचता है। तो योगी जी एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हमें बांग्लादेश से बार बार बताया जाता है कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, बांग्लादेश में वो हो रहा है। अगर योगी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते तो यूक्रेन की बात करते, रशिया की बात करते, दुनिया के और मुल्कों की बात करते। लेकिन यह कि इतने छोटे से देश से मुकाबला कराना इस देश का तो बड़ी अफसोसनाक बात है और इस तरह के बयान से होना कुछ नहीं है। इसलिए कि आज से ज्यादा ताकतवर हिंदू नहीं है। आज से ज्यादा हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फौज सारे हिंदू है। तो इस वक्त अगर ये कहा जाए कि हिंदू खतरे में है तो ये अफसोस की बात है। बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं था, फिर ये बात पैदा हुई है
जबकि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ तो पिछले 50 साल से मुसलमान खतरे में है, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि हम खतरे में हैं। आज अजीब बात है कि हिंदुस्तान में हर जगह हिंदू होने के बाद हिंदू का मुख्यमंत्री या हिंदू प्रधानमंत्री ये कह के साहब हिंदू खतरे में है, तो ये बड़ी अजीब बात लगती है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक जिम्मेदार शख्स को इस तरह के बयान देना चाहिए। ठीक है, यतिमा चेतनानंद कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। जी कुंदन जी, देखिए मैं शोएब जी की बात का ही उत्तर दे रही हूँ। सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश की मिसाल देते हुए कहा कि भारत में भी ये बहुत जल्दी हो सकता है। राकेश टिकैत जी का वो बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो तो गलती से लाल किले की तरफ मुड़ गए, जाना तो हमें संसद की तरफ था और ये तो उसी दिन हो जाता जब किसान आंदोलन में वो दिल्ली पहुंचे थे और काला दिवस मनाया गया था हम लोगों की तरफ से। तो ये जो मंसूबे हैं, जब सनातन के समूल विनाश की बात की जाती है और सब लोग मुंह में दही जमा कर बैठे रहते हैं, एक भी प्रतिवाद नहीं उठता, तब ये समझ में आता है कि भारत में किन लोगों की क्या मंशा है और किस तरीके की मंशा के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। जब 15 मिनट पुलिस हटा लेने की बात की जाती है, तब पता चलता है, जब ये धमकी दी जाती है कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं रहा, अब शरिया का चलने का समय आ गया, तब ये पता चलता है कि इन लोगों की मंशा क्या है। और जहाँ भी डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जहाँ भी इस्लामिक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जहाँ भी डेमोक्रेसी मुसलमानों की वहीं कहीं हिंदू कटा है, वहीं कहीं खत्म हुआ है। आपको चाहिए कि आप धर्म पर आधारित बातें कीजिए और धार्मिक बुनियाद पर बात कीजिए, किसी और बुनियाद पे आप बात मत कीजिए। आप सलमान खुर्शीद कोई किसी धर्म के मालिक नहीं है, किसी धर्म इस्लाम धर्म के सलमान खुर्शीद मालिक नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के बुनियाद पर, धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म की बुनियाद पे, मुस्लिम धर्म की बुनियाद पे, ईसाई धर्म की बुनियाद पे, बौद्ध धर्म की बुनियाद पे, जैन धर्म की बुनियाद पे, इन मज़ाहिब की बुनियाद पर आप बात कीजिए। 22 साल के रोहित मोहित की हत्या कर दी जाती है, 2 साल की बेटी। जवाहर जनरल रोहित की हत्या आपको याद है, नजीब की हत्या आपको याद नहीं है? उसी जेएनयू के अंदर नजीब की कितनी हत्या की याद तक पता है आपने? आपकी सरकार है, नजीब की हत्या और आपको रोहित की हत्या याद है और उसकी नजीब की हत्या याद नहीं है। हजारों मुसलमानों की हत्या हो गई, आपको उसकी याद नहीं है, आपको रोहित की हत्या याद है। ठीक है, मैं लौटता हूं। संजय जी, आप बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे लेकर के बार बार बयान दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष उतना मुखर नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, विपक्ष एकजुट हो गया और मुखर होकर के मुख्यमंत्री के इस बयान को आड़े हाथों ले रहा है। क्या मैसेज है ये? देखिए, विपक्ष भी वही राजनीति कर रहा है जो योगी जी ने इशारा किया है। देखिए, ये वही लोग हैं जो फिलिस्तीन की घटना पर पूरे देश को अपने सर पर उठा लेते हैं, जगह जगह प्रदर्शन करते हैं, उनके हितों के लिए लंबी लंबी दलीलें देते हैं, लेकिन बांग्लादेश की घटना पर इनके मुंह में दही जम जाता है। और क्यों जम जाता है? क्योंकि हिंदू धीमे धीमे जातियों में बंट रहा है। इसी को इशारा करते हुए योगी जी ने एकदम ठीक वक्तव्य दिया है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे और एकजुट रहेंगे तो नेक रहेंगे। वास्तव में नेक नियति होनी चाहिए, और जहां जहां ऐसे तत्व हैं वहां वहां नेकी नहीं है। वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, अपने यहाँ की महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको गुजरा भत्ता न मिले इसलिए दलीलें दे रहे हैं, 3 तलाक जैसी हरकतें कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। ये नेक नियति नहीं कही जा सकती, और नेक नियति तभी है। कहिए भुवन जी, जल्दी संजय जी थोड़ा छोटा रखेंगे। भुवन जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से। देखिए, आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोग हैं, संवैधानिक पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका काम है कि भाई से बचाना, ना कि भाई को फैलाना। वो भाई फैलाने का काम कर रहे हैं, वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को खुद ही चैलेंज कर रहे हैं कि मैं लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहा। हम तो कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं उनसे, अगर उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहा उत्तर प्रदेश का, तो क्यों नहीं वो रिजाइन कर देते और चुनाव को प्रदेश को ले। अरे भुवन जी, बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं? बांग्लादेश में जो मुस्लिम कट्टरपंथियां जो हिंदुओं को मारे, उसके खिलाफ आपके नेता बोलेंगे कुछ? देखिए, मैं कानून का विद्यार्थी हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री है, ये उनका विषय ही नहीं है। उनका विषय केवल प्रदेश है। ये इसका मतलब माननीय जो मुख्यमंत्री बयान तो दे सकते हैं, आपके बड़े नेता हैं,
देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो बयान तो दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं भुवन जी आपको और तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया है और कहा है कि बंटोगे तो कटोगे। तो ये संदेश